नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, जो लोग संविदा शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ये हमारा 20 पार्ट है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो यहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख पाओगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि मधुर मधुर मनीषा से 3 गुना अधिक तेजी से काम कर सकता है और वे साथ मिलकर कोई काम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मधुर अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर जाएगा? सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना रहेगा। देखिए यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, ये वाला डाटा, ये उनकी कार्य करने की क्षमता है। यानी जो मधुर है उसकी 3 गुना अधिक क्षमता है। किससे? मनीषा से। ठीक है, मनीषा है तो इनकी अगर क्षमताओं का रेशियो लिया जाए तो कितना हो जाएगा? मधुर बटा मनीषा बराबर कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। यानी मधुर की क्षमता 3 है तो मनीषा की 1 है। अब देखिए वे साथ मिलकर काम 15 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क अगर हम यहाँ से निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखिए 15 दिन में किया जा रहा है काम और उनकी क्षमताओं का देखा जाए, दोनों द्वारा किया हुआ काम है तो दोनों की क्षमताओं का योग करना पड़ेगा। यानी ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 चौको 60। ये हमारा कुल कार्य आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि मधुर अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो मधुर की हमें पता है कि इसकी क्षमता 3 है, टोटल वर्क जो है वो 60 है, तो मधुर द्वारा कितने दिन में काम खत्म कर देगा? 60/3। यानी आप देख रहे हो यहाँ से 20 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य हैं? सिर्फ 3 से विभाज्य पूछे गई है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं और उनका औसत पूछा गया है दरअसल। तो आप देखिए 13 से स्टार्ट है, 43 में खत्म है, तो 13 से स्टार्ट है तो मतलब अगली संख्या ऐसी कौन सी आएगी जो 3 से विभाज्य होगी? यानी 15 आएगी। ठीक है, 3×5 = 15 होता है, 3 इसमें और जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगी, फिर 21 हो जाएगी, फिर बात की जाए कितनी हो जाएगी? 21, 3 जोड़ूंगा 24 हो जाएगी, फिर 27 हो जाएगी और उसके बाद फिर कितनी हो जाएगी? 27 के बाद 30 हो जाएगी और 30 के बाद 33 हो जाएगी, 33 के बाद 36 हो जाएगी और 36 के बाद बात की जाए तो 39 हो जाएगी। इसे मैं थोड़ा उधर कर रहा हूँ। 39 के बाद कितनी हो जाएगी? 3 इसमें और जोड़ूंगा तो 41 हो जाएगी और उसके बाद 42 होती नहीं है और लास्ट हमारी 43 है। यानी इनके और इनके बीच में आप देखिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, 10 संख्याएं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इन सभी संख्याओं में जो है वो 3 3 का अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, 10 संख्याएं 1 2 3 4 5 है और हमें इनके बीच का निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है, सॉरी बीच का नहीं, औसत निकालना है इनका। तो देखिए कभी भी संख्या यहाँ पर ये सब विषम दी हुई हो तो हमको बीच वाली सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर तो सम दी हुई है, मतलब 10 संख्याएं दी हुई हैं। तो 10 संख्याएं दी हुई हैं तो उनकी दो संख्याएं जो बीच में है उनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वरना आप एक काम कर सकते हो, इन सभी संख्याओं का योग कर लो और 10 से डिवाइड कर देना, तब भी हमारा औसत आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक इधर से छोड़ूंगा तो एक इधर से छोड़ूंगा, एक इधर और एक इधर। ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो लास्ट की ये दो बची हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर। तो 27 और 30, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 7 5, यानी 57 हो जाएगा। अब ये 57 है तो इसको मैं किससे? 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 2 से करूंगा, 2 दूना 4 होता है, एक बचेगा, 7 उतरेगा, 2 8 16 हो जाएगा। यानी एक उतरेगा, दशमलव लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 2 पंजा 10 हो जाएगा। यानी आपने देखा कि 28.5 जो है इनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, वरना आप सभी को योग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आपको स्मार्टली वर्क करना है क्योंकि यहाँ पर सभी का अंतर जो है वो 3 3 है, तो हम यहाँ से बीच वाली संख्याओं को ले सकते हैं। ठीक है, अंतर सेम होना चाहिए सभी का, तभी आप ले सकते हो, वरना आप नहीं ले सकते इन संख्याओं का बीच का। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, यदि किसी संख्या को 3%, 12 के 4% और 80 के 6% योग के बराबर है तो हमसे पूछा गया है कि वह संख्या कौन सी होगी। देखिए हमने मान लिया कि संख्या x है, इस संख्या के 3%, यानी 3% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बराबर है किसके? 12 के 4% के।
और लगा हुआ है तो मतलब प्लस लगा हुआ है, ठीक है, और को हम प्लस बोलते हैं। तो यहाँ से अब बात की जाए तो 80 है, 80 के 6% की, ओके। तो यहाँ से देखिए 100 से मैं ये सब उड़ा दूंगा, 3 से मैं इसे काट दूंगा, 3 चौको 12 और यहाँ से 3 दूना 6। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 160। तो यहाँ से हम देखेंगे इनका आंसर कितना आ जाएगा, 176। यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। आसान सा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है पहले। अब देखिए ये वाला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात हमें 3:7 दिया हुआ है, उनके व्यय का अनुपात 2:5 दिया हुआ है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 5500 की बचत करता है तो बी की आय हमें बतानी है। बी की आय हमें जो है वो बतानी है, ये है बी है, इनकी आय अनुपात कितना है, ये आय है, ठीक है। अब ये खर्च कितना कर रहे हैं, मतलब व्यय कर रहे हैं, तो 2:7 में, अब 2:5 में, सॉरी 2:5 में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये प्रति माह जो है वो 5000 दोनों ही बचत कर रहे हैं। तो इनमें तो देखिए एक का बचत हो रहा है, इस पे 2 का बचत हो रहा है, तो ये तो बराबर है ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, ये खर्च किया गया है। तो यहाँ से देखिए ये कितने, 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर देखिए 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करूंगा और 3 का इनमें करूंगा। तो यहाँ से देखिए 3 तरफ 9 और ये कितना हो जाएगा, 7 या 21, और यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 और 4 पंजा 20, ओके। अब यहाँ से अब देखिए एक का अंतर इसमें भी आ गया, एक का अंतर इसमें भी आ गया, लेकिन बचते कितने, अब देखिए आय है और इतना खर्च किया है तो बचत कितनी हो रही है, एक की। लेकिन हमें सवाल में यहाँ पर इतना दिया हुआ है तो एक की वैल्यू दरअसल जो है वो 5500 के बराबर है, ओके। अब हम यहाँ से आसानी से इसकी आय निकाल सकते हैं, पी की। बी की कितनी है, यहाँ पर 27 है, इसमें मल्टीप्लाई मत करना वरना आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर जो है वो ये वाली आय है। यहाँ पर अंतर सेम आ रहा है, यहाँ पर अलग था, तो इसीलिए हमने इतना किया था। तो 21 का हमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 21 इंटू 550। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 000 है, ओके। 0 5 से करूंगा 5 और 10 105 ये हो जाएगा, फिर 11 से कर लूंगा तो 5511, यानी इतनी हमारी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक दूसरी ट्रेन है को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यानी दो ट्रेन है, दरअसल एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन जो है वो ये है, ठीक है। अब ये एक ही दिशा में चल रही है, इधर ही चल रही है, ओके। तो ये पूछा इनसे जो है वो 30 सेकंड में ये ट्रेन पार कर जाती है, तो इनसे दोनों की लंबाई पूछी गई है। तो कभी भी एक ही दिशा में ट्रेन चल रही हो तो उन ट्रेनों का योग बटा स्पीड बराबर टाइम के होता है। तो T1 प्लस T2 बराबर, अब देखिए यहाँ पर एक ही दिशा में चल रही हैं तो इनकी स्पीड घट जाएगी। तो 60 में से मैं कितना घटाऊंगा, 24 घटाऊंगा। ये पहली वाली ट्रेन की है, ये दूसरी वाली ट्रेन की है, और बराबर कर दूंगा 30 सेकंड के, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन हमें किलोमीटर में भी दिया है, मीटर में भी दिया है। अब ये तो सेकंड में है तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 6, और यहाँ से ये 5 बचेगा यानी 3, यानी 36 आएगा। और 36 को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। तो इसका 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इधर है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 10 इधर हो जाएगा, यानी आप देखिए कितना हो जाएगा, 300 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 300 मीटर, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, एक वस्तु पर 12.5% की छूट देने के बाद 1225 में बेचा गया है, और यदि दी गई छूट 9.5 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले हमें वस्तु की कॉस्ट प्राइस पता करनी पड़ेगी। एक वस्तु को, यानी कोई वस्तु थी, मान लिया इतनी थी, ठीक है, एक्स थी, इसको कितने 12% छूट, 12.5%। 12.5% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/8। अब 8 रुपए की चीज है, एक छूट दे रहे हैं, यानी कितना बचेगी, 7/8 बचेगी। तो इतना बचने के बाद ये कितने की बेच रहे हैं, 1225 में, ओके। अब इसको हम काट देंगे, यहाँ से देखिए 7 × 7, और यहाँ से देखिए कितना बचेगा, यह 7 49, और 49 और 3 7 5 35, 175,
और 8 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 175 इंटू 8, यानी 8 पंजे 40, यहाँ से लगा 4, 7 7 49, 7 8 56, 56 और 4 60 होते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 1400, 1400 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारी क्या निकली, कॉस्ट प्राइस निकली है। ओके, अब हमें इसी प्राइस पर क्या करना है, 9.5% की छूट देनी है। तो कितने की हो जाएगी, तो अब हम 1400 पे क्या करेंगे, 9.5 की परसेंट की छूट देंगे। अब 100 में से 9.5 घटा देता हूँ तो 5, और ये 90.5 बचेगा। तो मतलब इतनी हमें यहाँ की इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा 1400। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 काट दूंगा, यहाँ से देखिए ये कट गया, 5 से काटूंगा, 5 एकन 5, 5 40, 5 एकन 5, ओके। और यहाँ से देखिए 5 दूना 10, 2 से फिर इसे काट दूंगा, 7 बार जाएगा, यानी 188 इंटू 7। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से 7, 7 8 56, हासिल लगी 5, 7 और 5 12, 12 यानी 1267 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है कि 3 5 7 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, मैक्सिमम पूछा जाए या मिनिमम पूछा जाए, तो सबसे पहले आप क्या किया, इन संख्याओं को जो है वो एलसीएम ले लिया करो इन सब का, ठीक है। तो इनका एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, 9 तो है ही सबसे बड़ी, 7 और 5, इतना जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा। देखिए 9 7 63 होता है, और इंटू 5 यानी 5 3 15, हाथ से लगा 1, 5 30 और 1 31, यानी 315 जो रहेगा ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमें छोटी संख्या बताना है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। या तो इस 315 का एक एक ऑप्शन में रख के नहीं, इनसे डिवाइड कर दो, जो डिविजिबल हो जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। या आप थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। अब देखिए इसको मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो मैं इसमें कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 अंकों की छोटी संख्या बन जाए। देखिए 315 है, अगर मैं इसको 3 से करता हूँ तो यहाँ से देखिए 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 और 1 6, 3 त्रिक 9, यानी 965 हो रहा है। ये तो कितनी 3 अंकों की संख्या है, सबसे 3 अंकों की है, ठीक है। हमें 4 अंकों की चाहिए, तो इससे हमारा काम नहीं बनने वाला। तो मैं क्या करूंगा, अब 4 से करता हूँ। तो यहाँ से देखिए 4 पंजा 20, हाथ से लगा 2, 4 और 2 6, और 4 दिया 12, यानी 1260 आप देख रहे हो ये संख्या है जो कि 315 से डिविजिबल होगी। तो यही हमारी जो है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जो कहा जाए 3 5 7 और 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें हमें तृतीय समानुपाती निकालनी है। कभी भी आपको दो संख्या दी हूँ, उनका तृतीय समानुपाती आपसे पूछा जाए, तो आप हमेशा एक फॉर्मूला समझ लो, या जो भी आपको समझना हो ये याद रखना है, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए। बी कौन सी है, ये वाली संख्या, और ये है, बस इसको हमें करना है। तो देखिए 45 का स्क्वायर अपॉन 15, यानी 45 इंटू 45 अपॉन 15, 15 की 45 होता है, और 3 से मल्टीप्लाई 45 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 45 90, यानी 135 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी देखिए सेकेंड ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है, तो इसका 2/9 भाग कौन सा होगा। यानी संख्या सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो हमें 2/9 उसका भाग निकालना है। तो देखिए मान लिया कि मैंने संख्या x है, अब इसका कितना 3/5 भाग जो है वो किसके बराबर है, 54 के बराबर है। तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं, 3 से देखिए मैं इसे काट दूंगा, 3 एकन 3, 3 8 24, x इज इक्वल टू 18 इंटू 5 हो जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो ये दरअसल जो है वो हमारी संख्या है। अब इस संख्या का हमें 2:9 निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। देखिए 90 इंटू 2/9, यानी आप देखिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखने आप में कितने आसान से प्रश्न हैं, जो आपको आसानी से यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नॉलेजेबल है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दो गोलों की पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, उनका अनुपात 4:25, तो उनके आयतन का निकालना है। तो गोला क्या होता है हमारा, गोला मतलब स्फीयर है, यानी ये गोला है, कोई ठोस गोला है, ठीक है। इसका हमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है।
इन दोनों का दरअसल जो है वो हमें दिया हुआ है। तो 4/5 तो दोनों में कॉमन रहता है, तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:25। तो देखिए ये तो कट जाएंगे। अब यहाँ से हमने देखा कि R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर ये रेशियो में है और ये है, तो यहाँ से R1/R2 निकालूंगा तो अंडर रूट में 4:25 हो जाएगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 25 से 5 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, रेशियो का अनुपात आ गया। अब इसका आयतन का अनुपात पूछा गया है, तो आयतन क्या होता है आपको पता हो तो देखिए, स्फीयर स्फीयर का आयतन होता है 4/3 πr क्यू। तो ये R1 वाला है, 4/3 πr क्यू, ये दूसरे वाले का R2। तो यहाँ से ये वाली तो कट जाएंगी, तो बचेगा क्या, R1 क्यू/R2 क्यू। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, इसका क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब मतलब 2/5 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और 5 25, 25 बन जाए 125। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 8/25 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें मेनली जो था वो फॉर्मूला पे बेस्ड था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो ये लिमिटेड ऑफर है, यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। वर्ग 3 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग परीक्षा डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के आप देखिए यहाँ पर जो है ये स्पेशल मार्च का टेस्ट सीरीज है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पर पहला जो रहेगा वो डेमो रहेगा, यहाँ पर आप इसे देख सकते हो, देखिए नहीं। और यहाँ पर देखिए 299 का है, तो इस पर क्लिक करना है। आपको इतना पे नहीं करना है, आपको याद रखना है GOV50 कोड यूज लगाओगे तो मात्र ये आपको 149 में ये प्रोवाइड हो जाएगी टेस्ट सीरीज। यहाँ से आप अपनी रैंक देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी रैंक आ रही है, क्या कैसा जो है वो आपको इसलिए मिस्टेक हो रही है, तो ये सब चीज़ इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप देख पाते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।